साजन घर। पूजा सोच, मेहंदी में अगर इतना मजा आया तो शादी में क्या धूम मचेगी ना। अच्छा मैं क्या सोच रही थी, मेरी जो शादी वाली ड्रेस है ना उसमें मैं कुंदन के सेट की जगह ना वो डायमंड वाला सेट पहन लूंगी। वो मेरी जो मैचिंग सैंडल है उसमें भी डायमंड लगे हुए हैं ना, तो उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। क्या बोलती है? क्या हुआ? तेरे चेहरे के बारे क्यों बजे? किरण, मैंने ना अपनी डायरी बैग में ही रखी थी, अभी यहाँ पे नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। यहीं पे रखी थी मैंने। अब अच्छा कोई बात नहीं, तू देख ऐसे हड़बड़ा मत, यहीं कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। हम शादी के बाद ढूंढ लेंगे। हाँ नहीं मुझे अभी चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, हम ढूंढ लेंगे। डायरी के पैर थोड़ी ना है जो चल के रूम के बाहर चली जाएगी, रूम में ही होगी। एक काम कर, तू वहाँ ड्रॉर में ढूंढ, मैं वहाँ कबर्ड में ढूंढूं, ठीक है? हाँ। अगर वो डायरी किसी के हाथ लग गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। माँ ने तो हमेशा से विवान जी को मेरे लिए चुना था। मैं कबीर जी को अपना सब कुछ मान बैठी, तो इसमें माँ की क्या गलती? नहीं, वो डायरी किसी के भी हाथ नहीं लग सकती। क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? ऐसा क्या लिखा है तूने डायरी में? किरण, वो मेरी पर्सनल डायरी है, उसमें ना मैंने अपनी पर्सनल बातें लिखी और मैं नहीं चाहती कि वो कोई पढ़े। अच्छा ठीक है, देख पहले तू थोड़ा सा रिलैक्स हो जा। हाँ यही होगी, यही रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ मिल जाएगी। हाँ क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये पूजा रो क्यों रही है? वो कबीर भैया, पूजा की डायरी नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो, मैं हेल्प करता हूँ ना तुम दोनों की। नहीं, क्यों? कबीर भैया हेल्प क्यों नहीं कर सकते? अगर कबीर जी को मेरी डायरी मिल गई तो उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं किरण, हम लोग दोनों मिलके ढूंढ लेंगे ना। इनको क्यों खामखा परेशान करना, इनको घर के काम भी तो है ना। ओह हाँ वो भी है, कोई बात नहीं कबीर भैया, हम दोनों मिलके ढूंढ लेंगे, ठीक है? ओके, एज यू विश। पूजा ने ऐसी कौन सी दिल की बात लिखी है डायरी में जो वो नहीं चाहती कि मुझे पता चले? सॉरी कबीर जी, लेकिन वो डायरी मैं आपके हाथ नहीं लगने दे सकती। पूजा यार, तेरी डायरी तो कहीं नहीं मिल रही। हे देवी माँ, वो डायरी किसी के भी हाथ मत लगने देना। शादी के हिसाब किताब की डायरी कहाँ रखती? गायब होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
विवान भैया आप? हाँ हाँ, अच्छा हुआ दीपक आप आ गए। ये शादी के हिसाब किताब की डायरी कहाँ रख दी है? हाँ अरे ये लीजिए भैया। थैंक यू। भैया आप जाइए, सो जाइए, मैं यहाँ का सारा सामान समेट दूंगा। जाइए। विवान, कबीर, चूड़े की रस्म से पहले भाई बहन को हल्दी चंदन का लेप लगाते हैं। तो आओ काजल को हल्दी चंदन का लेप लगाओ। काजल, आई प्रॉमिस कि चाचू तेरी शादी पर जरूर आएंगे। भैया चाचू अभी तक नहीं आए। तू चिंता मत कर, मैंने तुझे प्रॉमिस किया है ना, निभाऊंगा। तू बस अपना फंक्शन एंजॉय कर। इतने लोगों की भीड़ के बीच में भी विवान जी ने ताई जी का अकेलापन महसूस कर लिया। माँ सही कहती है, विवान जी इस घर के सबसे बेस्ट बेटे हैं। क्या हुआ पूजा? तो ऐसे पलट काहे क्यों खड़ी है? तो किरण, मुझे अपनी डायरी की टेंशन हो रही है। मैंने बहुत पर्सनल बातें लिखी थी उसमें, अगर किसी के हाथ लग गई तो? अच्छा मिल जाएगी ना, तो टेंशन क्यों ले रही है? थोड़ा सा स्माइल कर। आई नो पूजा अभी भी डायरी को लेकर परेशान होगी। पूजा, ये शगुन की साड़ी तुलसी पर रखा।
सॉरी। कबीर, क्या करता है? देख के नहीं चल सकता? शगुन की साड़ी गीली कर दी तूने। हाँ माँ गलती से हो गया, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, पूजा गार्डन में ले जाके सुखाते हैं। हाँ पूजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई एम रियली सॉरी। पूजा, क्या बदतमीजी है ये? इतना अकेलापन फील हो रहा था तुम्हें? इतना अकेलापन कि अकेले खड़े खड़े बड़बड़ा रहे हो। लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, मुझे बता, मैं तुम्हारे दिल की हर बात सुनूंगी। सोनाली, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अरे राइट नाउ। ये क्या हो गया तुम्हें? अचानक तुम बदल कैसे गए? अभी 2 मिनट पहले तो इतना प्यार से बात कर रहे थे और अभी आई सेड गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से। क्या हो गया तुझे? इतना गुस्सा क्यों? नहीं भैया, मैं थोड़ी ना गुस्सा हूँ। पूजा 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 सुन, सब खाना खाने जा रहे हैं, यही बेस्ट टाइम है तेरी डायरी ढूंढने का। चल अब शुरू हो जा, तू वहां देख, मैं आके देखते। पूजा, किरण, क्या ढूंढ रही हो तुम दोनों? वो दादाजी, हम मैगजीन ढूंढ रहे थे। मैगजीन? ये कोई मैगजीन पढ़ने का वक्त है बेटा? तुम दोनों को खाना नहीं खाना है क्या? पंगत लग रही है, वहां जाके लोगों की मदद करो। जी दादाजी। यार दिखती हुई चीज के बारे में तो झूठ मत बोल। तेरे चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि तू गुस्सा है। घर में हर कोई परेशान है कबीर, हर कोई परेशान है तेरे इस गुस्से, तेरी इस चुप्पी से। यार भाई, तू मुझे जब तक बताएगा नहीं, मैं तेरी मदद कैसे करूंगा? बता, कैसे सॉल्व करूंगा तेरी प्रॉब्लम? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मेरे पास तेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। नहीं है तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन तू मुझे एक बार बता तो। काजल, काजल! देविन चाचू आ गए।
देखते हुए। अब चल जल्दी से बाबूजी से माफी मांग ले। फिर से मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। चल बेटा। माँ, आप एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर कह दीजिए कि मैं गलत हूं। मैं अभी इसी वक्त जाकर बाबूजी से माफी मांग लूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? किस हक से आए हो यहाँ? अभी के अभी मेरे घर से निकलो। इस घर के दरवाजे सालों पहले तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। मैं यहाँ अपने परिवार से मिलने आया हूं और आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। किसका परिवार और कैसा परिवार? किसने बुलाया इसे यहाँ? दादाजी प्लीज शांत हो जाइए। अभी घर में शादी का माहौल है, सारे मेहमान आए हुए हैं। अगर हमें ही लड़ते देखेंगे तो बेवजह लोग बातें बनाएंगे। अपने परिवार के गिले शिकवे तो हम बाद में भी सुलझा सकते हैं। अभी घर में शांति और खुशी का माहौल है, उसे बरकरार रखते हैं प्लीज। मुझे लड़ झगड़ के भी ऐसे विदा करेंगे क्या? पागल है क्या? कौन लड़ रहा है? सब तो ठीक हो गया। देख, चाचू भी तेरी शादी पर आएंगे। तू बस खुश रह। भैया पक्का सब ठीक हो जाएगा ना? Of course, मैं हूं ना।
जब इस घर में सबको अपनी मनमानी करनी है और किसी को भी मेरे फैसलों की कदर नहीं है, तो क्यों आए हो यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से। देखिए जी, कोई मनमानी नहीं कर रहा है, बस घर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। बेटी की शादी है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, शांत हो जाइए ना। मुझे दुनियादारी सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने इस घर की मर्यादा को तोड़ी है, उसके लिए ना मेरे दिल में जगह है, ना इस घर में। दादाजी, कल मैं विदा हो जाऊंगी, लेकिन मैं ये टूटे हुए रिश्तों की यादें साथ लेकर नहीं जाना चाहती। दादाजी, हमें बहुत भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। नाना जी, मेरे पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। ठीक है, सिर्फ बच्चों के लिए ही आता हूं मैं। चले बच्चों, खाना खाने? आओ। मेरे पोते ने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। थैंक यू भैया। खुश? चलो चलो, सब लोग खाना खाते हैं अभी। पूजा जी, आपका आइडिया वाकई में कमाल का था। अगर आप वो आइडिया नहीं देती ना, तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच। अपनों से कोई थैंक यू कहता है क्या? अगर बातें और भी बाकी है तो आराम से करो, खाना हम लोग परोस लेंगे। हाँ, जी, मुझे थोड़ा बहुत काम बचा है, मैं वो निपटा के आता हूँ। आजा बेटा, काजल तू भी बैठ जा। दादी, मैं अकेले? अरे नहीं नहीं, तुम अकेली क्यों? किरण, पूजा और सोनाली, चलो तुम तीनों भी काजल के साथ बैठकर खाना खाओ। चलो चलो। अरे हाँ, आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। आओ। लो चलो, तुम भी बैठो। पूजा चलो। हाँ हाँ बेटा, बैठो। अरे देवेन बेटा, आजा, तू भी बैठ, आजा।
दादाजी, खाने से कैसा गुस्सा? आज आखिरी बार हमारी काजल हम सबके साथ बैठकर पंगत पर खाना खाएगी। कम से कम उसका मान रख लीजिए। सुनो 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 सुनो, सब मेरी बात सुनो। आज काजल के साथ साथ मैं सबको खाना परोसूंगा, वो भी अपने हाथों से। यस ठीक है। दी, बुआ आप भी बैठो। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ बेटा ले सर्व कर। मासी आप तो ना भरपेट खाना खाओ। पता नहीं आपके दुबई में इंडिया की शादियों के खाने जैसा टेस्ट आता है कि नहीं। एक्स्ट्रा खाना खाओ। और आपको खाना कम मिलेगा, क्या पता शादी तक आपके कपड़े टाइट हो जाएं। मैंने पूजा की डायरी खो दी और अब वो इतनी परेशान है। कबीर, मुझे भी सब्जी दो ना। अरे तुमने चावल तो इतने से दिए, और दो ना। थैंक यू। सुनो ना, तुमने मुझे जलेबी तो दी ही नहीं। जलेबी दो ना। क्यों तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? तुम्हारे नौकर हूं क्या मैं? खड़ी और खुद खाना ले लो। जब देखो कबीर 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 कबीर। कबीर जी कब मेरा गुस्सा दूसरों पर निकालना बंद करेंगे? युग जी, मुझे आजकल कबीर का बर्ताव सही नहीं लग रहा है। अरे ऐसे लग रहा है जैसे मैं उसे जानती ही नहीं हूँ। हर छोटी छोटी बात पर आजकल वो गुस्सा करने लगा है। अरे किसी के भी सामने किसी को भी कुछ भी बोल देता है। पहले तो कभी ऐसा नहीं करता था, तो अब उसे क्या हो गया है? हाँ, आज पंगत में जो हुआ वो मैंने भी देखा। समझ नहीं आ रहा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है। विहान बेटा, तुम कबीर से एक बार बात करके देखो, हो सकता है तुम्हें कुछ बता दे। पापा मैंने कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो बात ही पलट देता है। ऐसा लग रहा है खुद ही सच से भाग रहा हूँ। अरे माँ, आप? युग, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अपने कमरे में जाने से भी डर लग रहा है मुझे। देवेन आने के बाद तेरे बाबूजी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। न जाने क्या क्या खरी खोटी सुनाएंगे मुझे। अरे माँ, आप मामा का इतनी टेंशन ले रही है, सब ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाइए। कैसे शांत रहूं युग? कल शादी है और मेहमानों के सामने अगर कुछ कहा सुनी हो गई तो बताओ। दादी, आप चिंता मत कीजिए। दादाजी और देवेन चाचू दोनों काजल से बहुत प्यार करते हैं। वो उसकी शादी में अड़चन नहीं आने देंगे। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हे महादेव, आज मेरे पोती की शादी बिना किसी रुकावट और सुख शांति से हो जाए, बस।
हे भगवान, मेरी डायरी किसी के हाथ ना लगे। जो बातें मैंने उसमें लिखी है वो बस मुझ तक ही रहे। डायरी किसी के हाथ लगी तो अनर्थ हो जाएगा। ये तो आए ही नहीं रहे, कहाँ चले गए? वाह वाह, फ्लावर वाली डायरी, ये मैं अपने पास रखूंगा। ये देखो मुझे क्या मिला। कितनी अच्छी डायरी है, मुझे भी चाहिए फ्लावर वाली डायरी। नहीं मुझे चाहिए। ये मेरी है, मैंने इसको ढूंढा था। हाँ मुझे चाहिए। कबीर भैया, कबीर भैया, कबीर भैया, कबीर भैया, इन्हें बोलो ना। अरे ये मेरी बुक है। कबीर भैया, कबीर भैया, इन्हें बोलो ना, ये मेरी बुक है कबीर भैया। अरे यार बच्चों परेशान मत करो यार, जाओ बाहर जाके खेलो। कबीर भैया इसे बोलो ना, मैं छोटा हूँ, मुझे दे। मैंने बोला ना बाहर जाके खेलो। पर कबीर भैया, ये बुक मेरी है। कबीर भैया ये मेरी है। दीपक भेज इनको यार। ए बच्चा पार्टी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बेटा आप लोग बाहर खेलो, ठीक है? यहाँ पे सब काम हो रहा है ना, आप लोग को चोट लग जाएगी तो, है ना? बाहर जाओ बेटा, जा आप भी जाओ बेटा, बाहर खेलो। ये मेरी बुक है। नहीं ये मेरी बुक है। देखो ना पूजा दीदी। विकी भैया मेरी बुक नहीं दे रहे। नहीं पूजा दीदी, वो मेरी बुक है। पर पूजा दीदी, ये बुक मुझे मिली थी तो ये मेरी है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ तुम लोग। अच्छा विकी, अगर तुम अपनी बुक स्वीटी और प्रिंस के साथ शेयर करोगे ना तो मैं तुम्हें 2 लड्डू दूंगी। वाओ, 2 लड्डू। ये पूजा, जरा यहाँ आना। लड्डू भी ले लिए, बुक भी नहीं दूंगा। मेरी बुक है। मुझे भी चाहिए बुक, मुझे भी चाहिए। ये डायरी मुझे दो। देखो गाइस, मैं इस बुक के पेजेस फाड़ के हम तीनों में इक्वली डिवाइड कर देता हूँ, फिर कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। ओके ओके। बच्चों, क्या कर रहे हो? अरे ये डायरी किसकी है? बोलो किसकी डायरी है? मेरी है। नहीं मासी मेरी है। नहीं नानी ये मेरी है। अच्छा समझ गई मैं, लाओ मुझे दो। बहुत अच्छी डायरी है। ये तो पूजा की डायरी है। दो ना, हमारी डायरी दो ना। नहीं डायरी दो ना। नहीं, छोड़ो इस डायरी को। देखो आज काजल दीदी की शादी है ना, और तुम तीनों अभी तक तैयार नहीं हुए हो। जाओ अच्छे से तैयार होकर आओ। जाओ बाद में खेलना, जाओ। ठीक है। पूजा यहीं कहीं होंगी, उससे दे देती हूँ। पूजा, मैं भी तो यहीं थी, कहाँ गई? बाद में देती हूँ उसे। बंद करो ये शोर शराबा, यहाँ कोई मेला नहीं लगा है। अरे विवाद, बंद करवाओ इन बैंड बाजों वालों को।
जाओ। तुम यहाँ पर सिर्फ 4 दिनों के मेहमान हो। ये घर मेरे दादाजी ने बनवाया था। अगर मैं यहाँ मेहमान हूँ तो आप भी मेहमान ही। जुबान संभाल कर बात करो। तुम इस घर में सिर्फ शादी में शामिल होने आए हो, घर पे हक जताने नहीं आए हो। हक तब जताया जाता है जब कोई छीनने आया हो। मैं तो आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ जो आप शायद भूल चुके हैं। विवान, इससे कह दे यहाँ मेरी पोती की शादी है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। विवान, तुम भी इनसे कह दो ये मेरी माँ का भी घर और यहाँ इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। दादाजी, काजल दीदी के ससुराल वाले वर का पानी लेकर आए हैं। दादाजी शांत हो जाइए। चाचू, आप ही दादाजी से बहस मत कीजिए ना प्लीज। काजल के ससुराल वालों के सामने हमारे घर का ऐसा तमाशा बनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देवेन भैया, जब तक काजल की शादी नहीं हो जाती तब तक प्लीज शांति बनाए रखिए। आइए, बजाओ तुम लोग। अरे वसुधा जी, पहले नेक की बात कर ले। पूरे 21,000 लेंगे हम लोग। अरे भाई क्यों? हमारी मेघा की शादी में तो 2100 का नेक लिया था। सोना भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ता जितना आपने भाव बढ़ाया है। अरे वसुधा जी, सोने का क्या है, जब चाहो सुनार की दुकान से ले लो। पर दुल्हन को नहलाने का मौका रोज थोड़ी ना मिलता है। चलो ठीक है, 5000 में मानोगी या और मूल भाव करोगी? हाँ चलो आज शादी के दिन दिल बड़ा रखते हैं, 5000 में बात पक्की। चलो फिर ठीक है। भाभी, ये नेक तो मुझे ही दे देती आप। अमृता, मेरे पास आ, मैं दे दूंगी तुझे। जब तुझे वर के पानी से नहलाने की बारी आएगी ना, देख 21,000 का नेक दूंगी मैं। ऐसे ही एक शाम तू भी इस घर की दहलीज पार करके हमेशा के लिए इस आंगन की हो जाएगी। हे भगवान, माँ को बहुत उम्मीद है इस रिश्ते से। चाहे जो भी हो जाए, मेरी डायरी माँ के हाथ मत लगने देना। वो कबीर भैया, पूजा की डायरी नहीं मिल रही है। आई एम सॉरी पूजा, मेरी वजह से तुम्हारी डायरी खो गई। मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे की मुस्कान भी खो गई। अब क्या है? कबीर, हो क्या गया है तुम्हें आजकल? मैं सब देख रही हूँ। हाँ? आजकल तुम मुझे नोटिस भी नहीं कर रहे हो, मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। हमेशा बस ना अपना यूं मुंह सड़ाए इधर उधर घूमते रहते हो। क्यों? नॉट नाउ यार, अभी मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है? अरे कबीर, इनफ हाँ कबीर, बहुत देख लिया मैंने तुम्हारा ये एटीट्यूड। लेकिन अपना मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हम दोनों की शादी की बात अपने मम्मी पापा के साथ करूंगी।
बच्चों, एक बार जब हम दोनों की शादी हो गई ना, उसके बाद मैं तुम्हें इतना सा भी गुस्सा कभी नहीं करने दूंगी। ओए ओए, क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सी शादी, किसकी शादी? हमारी कोई शादी वादी नहीं होने वाली, और इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में नहीं होने वाली। ना मैं कभी तुम्हारा था और ना कभी हो सकता हूँ, ठीक है? अब ये ख्याली दुनिया से ना बाहर आओ। कबीर, सोनाली, शांत हो जा। ये ले। थैंक यू भैया। रोना बंद कर। बता मुझे क्या हुआ, आखिर बात क्या है? मैंने देखा कबीर तुझसे कैसे बात कर रहा था। क्या बात है कबीर, इतना बदला बदला क्यों और तू रो क्यों रही? मुझे बता, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? अगर ऐसा कुछ भी है ना, तो मैं माँ से बात करूंगा। अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो मुझे बताओ, मुझे बता सकती है, मैं माँ को खुद समझाऊंगा। विवान भैया, वो कबीर और मेरे बीच में जो रिश्ता है वो सिर्फ मेरा सपना था जो आज टूट गया। कबीर का मूड मेरी वजह से खराब नहीं है, क्योंकि हम दोनों के बीच तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे उससे जरा सा भी फर्क पड़े। कबीर मुझसे प्यार नहीं करता। सुना, अगर कबीर सोनाली की वजह से परेशान नहीं है तो किसकी वजह से परेशान है?